टीजीटी और पीजीटी का जो वैकेंसी चल रहा है झारखंड में, तो उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे कि आज फिर एक डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया गया है और ये है आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो काफ़ी सीट्स यहाँ पे निकाले गए हैं। कुछ बच्चों का क्वेरी था कि क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी भर सकते हैं, तो हम लोग सब पे आज बात कर लेंगे इस पर। आप इसको लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो देखो ये गढ़वा का निकाला गया है और आप इसको खुद से भी आप जो है जा करके देख सकते हो। तो आप इसके लिए क्या करना, आप चले जाना गूगल में और आप वहाँ पे जो है गढ़वा रिक्रूटमेंट लिखोगे तो आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गढ़वा, यहाँ पे आप देख पाओगे http, ठीक है, garhwa.nic.in। तो इसमें आप जाओगे, जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करते ही इसको आप क्लिक करोगे तो आपको गढ़वा का मिल जाएगा पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आज ही के डेट में इसको लगाया गया है। इस पर आप क्लिक करोगे तो वही आपका डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया है, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो वही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए आपसे मांगा गया है, ठीक है। आप जो अप्लाई कर सकते हो और जो आपका ब्लॉक लेवल पे जो आइडियल स्कूल है उसके लिए। तो कितना सीट है गढ़वा में, तो गढ़वा में ठीक ठाक सीट आप देखोगे तो ये जो पूरा आपको फॉर्म भर करके देना है ना, ये आपको देना है 10 फरवरी तक। आज ही के डेट में इसको रिलीज़ किया गया है, ठीक है। यानी आज जो आपका 20 जनवरी है 2023, तो इसको आज ही इस नोटिफिकेशन को डाला गया है वेबसाइट पर। आप जा कर के खुद भी देख सकते हो। वेबसाइट आप चाहो तो याद कर लो, क्या है, garhwa.nic.in, राइट। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आपको 10 फरवरी तक शाम के 5 बजे तक ये आपको जो है ये पहुंच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और किस एड्रेस पे आपको भेजना है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको निबंधित डाक यानी रजिस्ट्री करना है, हाथ से लेके मत चले जाना, ठीक है। पूरा फॉर्म भर करके आपको जाना है, आपको जो है रजिस्ट्री करना है। किस एड्रेस पे, तो एड्रेस देखिए दिया हुआ है, जिला पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय, जो आपका डीसी ऑफिस का है प्रथम तल में। ये आपको ये एड्रेस डाल देना है, ठीक है। क्या आप इसको लिख सकते हो इंग्लिश में भी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सह, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होता है समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी डीसी ऑफिस, ठीक है, जो आपका फर्स्ट फ्लोर है उसमें, ओके। तो यहाँ पे आपको भेज देना है, चाहे तो हिंदी में इसी एड्रेस को लिख देना, कोई इशू नहीं है, ओके। तो अब आप देखो पूरा बात कर लेते हैं इस पर। पहले भी मैंने बात किया है गुमला डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा सीट है। टीजीटी में देखोगे तो टोटल 116 सीट है और पीजीटी में टोटल 91 सीट है। तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी सीट्स है यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है किसमें कितना सीट आप देख पा रहे हो, ठीक है। इधर भी आपको पीजीटी में कहाँ पे कितना सीट है, तो पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आप किसी एक के लिए करते हो तो आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। कैटेगरी वाइज किस में कितना सीट है, जनरल में, एसटी में, एससी में, BC1 में, BC2 में, ये भी आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये तो आप चाहो तो इस एड्रेस पे जा करके गूगल में पूरा देख सकते हो, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी में नीचे फॉर्म भी है, तो वो फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए डिटेल तो वही है कि पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम PG होना चाहिए 50% से, और अगर आप ST SC में आते हैं तो 45% होना चाहिए कम से कम, और B.Ed का डिग्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप TGT में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम 45%, इसमें 45 ही % है, उसमें तो 50 था ना, इसमें 45% के साथ में डिग्री होना चाहिए स्नातक का, और अगर ST SC में आते हैं तो 40% ही चलेगा, ठीक है। साथ में B.Ed का डिग्री तो होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका PGT का और TGT का, राइट। उम्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो उम्र का आकलन है वो 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा, ठीक है। पेमेंट तो ठीक ठाक है, मैंने आपको बताया था, ये घंटी आधारित नहीं है, ये आपको जो है प्रति माह है, ठीक है। तो ये आपको मिलता रहेगा, ठीक है, जिसमें भी आप अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप देखोगे ना, ये वाली बात, जैसे क्या भर सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, तो आपका लिखता है कि चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यानी देखिए अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे ना तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला कि 100% किसी डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर भी है क्या कि डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन तो होगा, ओके। तो मान लो जैसे जो आपका नॉन रिजर्व है तो वहाँ पे कम से कम 50% तो डिस्ट्रिक्ट वालों को दिया जाएगा। फिर अगर आप अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो लग नहीं रहा है। कितना फ़ी लग रहा है वो भी मैं बता दूंगा, अभी आपको नीचे दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। तो अगल बगल का डिस्ट्रिक्ट का भी आप भर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको डिस्ट्रिक्ट
जो है में अगर आप होंगे तो दिया जाएगा। तो अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ का जो रेसिडेंशियल है ना उसका ही फ़ोटोकॉपी लगाइएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि क्या हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भर सकते हैं, तो भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर सीट नहीं मिलेगा तो वो तो आपको लेगा ही ना, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सीट हो और उतना कैंडिडेट ना पहुँचे तो फिर आपको लेगा, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो डेफिनेटली पहले डिस्ट्रिक्ट वाले को देगा, तो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही सारी शर्तें हैं जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है, एक ही चीज़ को मैं बार बार बता के आपको परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आवेदन की पूरी प्रक्रिया है तो वही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 फरवरी तक जो है ये पहुँच जाना चाहिए, ये आपको बोल रहा है, ठीक है, 5 बजे तक, और आपको इसको रजिस्ट्री करना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक लिफाफे में आप पूरा फॉर्म भर लेना है यहाँ पे जैसे बोल रहा है, और अनुलग्नक के साथ, अनुलग्नक क्या क्या होगा, तो अनुलग्नक यहाँ पे होगा जैसे मान लो आपका जो भी मार्कशीट है, ठीक है, मार्कशीट जो भी है, जैसे फॉर्म में जो भी मांगा गया है, जैसे फॉर्म में आप देखोगे ना तो आपको क्लास 10th का, फिर 12 का, ठीक है, बीएससी का, मान लो बीए किए हो या आप एमए किए हो, ठीक है, बीएड किए हो, तो ये सारा, ठीक है, इस सब का फोटोकॉपी, मार्कशीट का फोटोकॉपी आप दे देना, और साथ में अगर आपका रेसिडेंशियल है, ठीक है, तो रेसिडेंशियल भी आप दे देना, उसका भी फोटोकॉपी, ओके। और उसके अलावा अगर आप कास्ट में आते हो तो जिस कास्ट में आते हो उसका फ़ोटोकॉपी लगा देना आप, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, चूँकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो एक्सपीरियंस का भी फ़ोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, या कुछ आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका भी सारा फ़ोटोकॉपी दे देना आप फॉर्म के साथ में। और साथ में आपको ड्राफ्ट भी देना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ना 100 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं, और अगर आप जो है ST SC में आते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये का ड्राफ्ट बनाना है। तो पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो आप आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ड्राफ्ट में आप दीजिएगा बना करके, या तो आप चेक दे सकते हैं, ठीक है। तो किस नाम से होगा, तो ये वही जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के नाम से होगा, पेबल एट गढ़वा, ठीक है। ये आपको भी जरूर दे देना है। तो क्या क्या देना है याद रखिएगा, जो भी मार्कशीट है उसका फ़ोटोकॉपी देना है, ठीक है, जो भी रेसिडेंशियल है, कास्ट है, एक्सपीरियंस है आपका, तो सबका फ़ोटोकॉपी, और साथ में ये ड्राफ्ट और पूरा फॉर्म को अच्छे से भर के जमा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि आपको जो है मतलब कि एडमिट कार्ड वगैरह दिया जाएगा, अगर कोई शॉर्ट एग्जाम लेता है डीसी तो कोई इशू नहीं है, ले सकता है, ठीक है। यह मेनली इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू होगा और जो है आपसे डेमो टीचिंग भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया जो पहले भी मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे यही फॉर्म है, फॉर्म भी लगा हुआ है, आप पूरा PDF डाउनलोड करोगे तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, और फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे आपको PGT में अप्लाई करना है या TGT में, ये भर देना, ठीक है। अगर दोनों में अप्लाई करना है तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मान लो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश भर देना, ओके। तो इस तरीके से सब्जेक्ट आप अप्लाई कर देना, फिर यहाँ पे नाम डाल देंगे, पापा का नाम डाल देंगे जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, आप अपना जेंडर मेल फीमेल, एज कैलकुलेट करके डाल देना कि आपका 31 दिसंबर 2022 को एज क्या कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट नहीं करने जानोगे तो जो है गूगल में आप कैलकुलेट कर लेना, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दे देना। अब ये एड्रेस जो है आप परमानेंट भी दे सकते हो यहाँ पे, और करेंट एड्रेस भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है, साइन कर देना है, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सारा आपको जो डिटेल भरना है कि हाई स्कूल कहाँ से पास किया, ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम किस साल पास किया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है टोटल कितने मार्क्स थे, कितना नंबर आया, परसेंटेज क्या बन रहा है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में पूरा आप सब्जेक्ट भर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने, तो 1 साल का था, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, तो ये पूरा आपको भर देना है, ठीक है। अच्छे से भर दोगे इसको सारा कुछ, तो ये सब तब बहुत फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, हो जाए इस बार आपका, यही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से भर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको BEd का भर देना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का नंबर अलग अलग मांगा है, अगर अलग अलग नहीं है मार्कशीट में तो जैसा है वैसा भी आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस का हो गया। फिर आप क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं, बोलना भाई यस में ही टिक करना, ठीक है ना, ओके। चूँकि एक्सीलेंट स्कूल में इंग्लिश में भी पढ़ाना पड़ेगा तो डेफिनेटली आप पढ़ा ही सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, आपका कंप्यूटर का आपको नॉलेज है कि नहीं है, तो बेसिक नॉलेज तो रहता ही है, तो इसको भी आप सही टिक ही करना, ओके। फिर किस कैटेगरी में आते हो, तो जो भी आते हो आप जनरल में आते हो तो UR भरेंगे, बाकी जो भी कैटेगरी होगा तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको फोटोकॉपी में लगा देना है। लास्ट में आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, राइट। जो भी सिग्नेचर है आपका, प्लेस, डेट, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे देना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको फिर फर्दर अपडेट किया जाएगा, और आप टच में रहना, ठीक है। तो क्या क्या अपडेट है अगर मेरे को पता चलेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का था, ठीक है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, या आपको पता चलता है तो आप उसको देख लेना, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जो है इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिएगा, डेमो टीचिंग दीजिएगा, डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।